अगर मेरे भाई आपकी क्लास में पढ़ते हो तो आपको एक चिंता खाई जा रही होगी, वो चिंता है मैथ सब्जेक्ट का। कि जैसा कि पेपर में आ रहा है क्वेश्चन, जैसा पिछली बार क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन को देख के सारे टीचर सारे स्टूडेंट को एक ही चिंता रह रहा है, वो चिंता है मैथ का। कि सारा सब्जेक्ट तो समझ जाता है और मैथ समझ नहीं पा रहा है। और मैथ में बहुत सारे आपको मेरे डाउट होते हैं। सबसे पहला डाउट यही होता है कि एनसीईआरटी बनाए, आरडी सर बनाए या फिर आरएस सर बनाए। बहुत सारे टीचर ये भी बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता नहीं है, तो क्या एनसीईआरटी बनाए कि नहीं बनाए, क्या आरडी सर बनाना है, क्या आरएस सर बनाना है। उसका दूसरा आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब तो मेरे भाई आपके एग्जाम में अब मात्र 5 महीना बचा हुआ है, क्योंकि छठे महीना फरवरी आ जाएगा, फरवरी आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो अब बात ये करते हैं कि 5 महीना में किस तरीका से 14 चैप्टर कंप्लीट करना है और किस तरीका से एकदम एक एक मंथ वाइज चैप्टर कंप्लीट करें, ये समझ नहीं आ रहा है। चलो मेरे भाई इस सारा प्रॉब्लम का डिस्कस करते हैं। और आपके मन में एक डाउट और आ रहा होगा कि मेरे भाई किस क्वेश्चन कब बनाना है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कब बनाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब शुरू करना है। ये सारे तमाम सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में उस सारे सवाल खत्म करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट वीडियो देखने के बाद आपको ये समझ आ जाएगा किस किस मंथ में कौन चैप्टर कंप्लीट करना है, किस तरीका से हमको आरडी सर मार्क्स एनसीईआरटी करना है और कब हमको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन बनाना है। तो चलिए मेरा ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भाई सबसे पहले मैथ का बात करोगे तो मैथ सबसे पहला डाउट जो आता है वो आता है किताब को लेके, बुक्स को लेके, एनसीईआरटी को लेके, आरएस को लेके, आरडी शर्मा को लेके, क्योंकि ये तीनों बुक हमारा बहुत ज्यादा फेमस बुक है। और उम्मीद करेंगे आपके पास ये तीनों बुक में से कोई ना कोई 2 बुक जरूर होगा। एक तो आपके पास एनसीईआरटी होगा, एनसीईआरटी तो हर एक बच्चा के पास होता है। दूसरा या तो आरएस वाला आपके पास होगा या फिर आपके पास आरडी शर्मा होगा। तो दोनों में से बात हम लोग ये करते हैं क्या हमको एनसीईआरटी को फॉलो करना है, क्या आरडी शर्मा, क्या किस किताब को फॉलो करना है। देखो मेरे भाई अगर आप बात करते हो पेपर का, देखो मेरे पास पेपर है। अगर आप बात करोगे इस पेपर का, जो कि आपके पास ये पेपर पिछले साल का पेपर है, अगर बात करेंगे इस पेपर को तो पेपर को देखते हुए अंदाजा किया जा सकता है कि अगर आप चाहेंगे, जैसे मान लो पेपर है, पेपर में बहुत सारा क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन में से बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा भी था जो कि आपको एनसीईआरटी में से दिख रहा था, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा जो आरएस वाले में से आया था। आप सही सुन रहे हैं। बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन आता ही नहीं है। मेरे भाई आता है एनसीईआरटी में क्वेश्चन। रुको हम दिखाते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन। देखो जैसे ही आप पेपर खोलते हो तो आपके पास ये आता है ग्राफ। सबसे पहले ग्राफ आता है जो कि 3 नंबर में आया था, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। उसका जब आगे बढ़ते हो आप तो आपके पास आता है मेरे भाई ये हाइट एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ये देखो ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ऊपर वाला, ये भी एनसीईआरटी का है, ऊपर वाला एनसीईआरटी का है। तो ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं आता है। ये देखो 5 मार्क्स क्वेश्चन है, ट्रायंगल वाला क्वेश्चन, जो कि एनसीईआरटी से था। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई कि एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन एनसीईआरटी से भी आता है। जिस चीज को अपना किताब सेल करना होता है, जिस चीज को अपना मटेरियल सेल करना होता है, आपसे बोलेगा कि एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं आता है। मेरे भाई पेपर को देखो आराम से, बिल्कुल आराम से पेपर को देखना। चैप्टर पढ़ने के बाद उस पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से मिलेगा, वही 5 मार्क्स वाला, 3 मार्क्स वाला। तो एनसीईआरटी तब कंपलसरी है। और अगर सीबीएसई की बात करोगे, सीबीएसई खुद कहता है कि सबसे प्यारा, सबसे कंपलसरी किताब है वो किताब एनसीईआरटी है। मतलब अगर आप बात करोगे क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन एनसीईआरटी में से आता है। तो जब क्वेश्चन एनसीईआरटी में से आ रहा है तो हमारे लिए एनसीईआरटी कंपलसरी बन जाता है। ये सबसे पहला जो डाउट था किताब का, तो किताब का डाउट क्लियर हो जाता है। आपको सबसे पहले एनसीईआरटी बनाना है और कोशिश ये करो कि अगस्त से लेकर के, अब से लेकर के जनवरी तक एक बार इस बीच में पूरा एनसीईआरटी जरूर बनाना है। अगर आप उम्मीद हम ये करेंगे अब तक तो पोलिनोमियल पढ़ चुके होंगे, अब तक तो आप रियल नंबर पढ़ चुके होंगे, अब तक तो आप ट्रायंगल पढ़ चुके होंगे, ट्रायंगल नहीं पढ़े ट्रिग्नोमेट्री पक्का आपने पढ़ लिया होगा, अब तक तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लिया होगा, लीनियर टू वेरिएबल चैप्टर पढ़ लिया होगा। जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं भाई, उस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, चाहे क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिया हुआ है, सारा क्वेश्चन आप जरूर एक बार अटेम्प्ट कीजिएगा, सारा क्वेश्चन आप जरूर बनाइएगा, क्योंकि एनसीईआरटी आपका बेस बनाता है। एनसीईआरटी के बेस में क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सबसे पहले तो बुक का क्वेश्चन हो गया। अगर आपके पास आरएस सवाल नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, आरएस सवाल नहीं है कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपल सिर्फ एनसीईआरटी बनाओ। कम से कम एक किताब पूरा शुरू से लास्ट में जरूर बनाओ। देखो इससे क्या फायदा होता है कि अगर आपने एनसीईआरटी बना लिया है तो उसके मदद से आप ये भी देख सकते हैं कि आरएस सवाल में जाओ या फिर आरडी शर्मा, दोनों में से किसी में जाओ और ये देखो कौन कौन सा क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है। आरडी शर्मा का सारा क्वेश्चन नहीं बनाना होता है, आरएस शर्मा का सारा क्वेश्चन नहीं बनाना होता है। सारा क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी का बनाओ, एनसीईआरटी को बनाने के बाद जाओ आरएस सवाल में और देखो कौन कौन ऐसा क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी हमको नहीं दिया हुआ था। जो क्वेश्चन एनसीईआरटी नहीं मिल रहा है वो आरएस सवाल से बना लो। इस तरीका से क्या होगा कि आप बहुत ही कम समय में आरएस सवाल एनसीईआरटी दोनों कवर कर चुके होंगे। इससे क्या फायदा होगा, बहुत कम समय में एनसीईआरटी और आरडी सवाल दोनों कवर कर चुके होंगे। और आरडी सवाल बुक में भाई टीचर्स के लिए होता है, स्टूडेंट के लिए नहीं होता है, क्योंकि आप अगर आरडी सवाल बुक खोलिएगा तो आपको क्वेश्चन का बहुत ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका आपका हवा भी नहीं लगेगा। तो मेरे भाई उम्मीद करो आरडी सवाल सारा क्वेश्चन नहीं बनाना होता है, सिलेक्टिव क्वेश्चन बनाने होते हैं, कुछ क्वेश्चन आरडी शर्मा का बनाना होता है। सारा क्वेश्चन बनाने जाओगे आरडी शर्मा का तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, नहीं बनेगा क्वेश्चन, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, पढ़ाई से बोर हो जाओगे, पढ़ाई छोड़ दोगे। तो आपको ये गलती नहीं करना है, सारा क्वेश्चन नहीं करना है। सबसे पहले एनसीईआरटी बनाओ, क्योंकि बहुत ही इजी किताब है, बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन होता है। तो एनसीईआरटी बना लिए, फिर चलेंगे आरएस सवाल पे। आरएस सवाल में हम वो क्वेश्चन देखेंगे जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। सारा क्वेश्चन आरएस सवाल का नहीं बनाएंगे, ये नहीं कि वही क्वेश्चन एनसीईआरटी बनाए वही क्वेश्चन आरएस सवाल बना रहे हैं, सारा क्वेश्चन नहीं बनाएंगे।
हम वो क्वेश्चन ट्राई करेंगे जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ताकि जो हमारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का जो हमारा, देखो सबसे पहले जरूरी क्या है, क्वेश्चन, कि आप 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर किए हो। इससे क्या फायदा होगा कि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पता चलेगा, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनाने का तरीका पता चलेगा। यही काम करना है, सबसे पहले एनसीईआरटी बनाओ और जो क्वेश्चन एनसीईआरटी नहीं दिया हुआ रिसर्च बना लो। इन्हें आपके पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बना लीजिएगा आप, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, बनाने का तरीका पता चल जाएगा। इसके माध्यम से आप एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को इजीली और एकदम प्यार से बना लीजिएगा। अब बात करते हैं हम लोग कि आपको फॉलो कैसे करना है, मतलब कैसे आपका स्टडी होना चाहिए, किस तरीका से स्टडी का आपका रूटीन होना चाहिए, किस तरीका से मैथ को फॉलो करना है। देखो सबसे पहले तो आप चैप्टर कंप्लीट करो, सबसे पहला चीज चैप्टर कंप्लीट करो। अब प्रायोरिटी ये आता है कि चैप्टर कंप्लीट करे कैसे, सबसे पहले कहाँ शुरुआत करें, किस मंथ में कौन चैप्टर बनाना है, हम कहाँ शुरू करेंगे और किस तरीका से जनवरी तक पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कर ले, यानी 14 चैप्टर को अगस्त से लेकर के दिसंबर तक कैसे कंप्लीट करना है। तो इसका यहाँ पे भाई छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स के माध्यम से हमको ये बताने की कोशिश करेंगे किस मंथ में कौन कौन चैप्टर कंप्लीट करना है। देखो अगर बात करते हैं अगस्त का, यानी इस महीना का, तो अगस्त में आप कोशिश ये करो कि पोलिनोमियल चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये चारों चैप्टर को सेम टू सेम सीक्वेंस, सबसे पहले पोलिनोमियल पढ़ेंगे, कोई सीक्वेंस चेंज नहीं करेगा। सबसे पहले पोलिनोमियल पढ़ो, पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ो, उसके बाद लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल पे आ जाओ और फिर उसके बाद एपी बनाओ। जब अगस्त महीना खत्म हो जाएगा तो सितंबर आ जाएगा। सितंबर में मात्र आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करना है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री, याद रखना ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर नंबर 8 चैप्टर नंबर 9 दोनों मिक्स होता है। ट्रिग्नोमेट्री में तो चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है, उसके बाद एक और चैप्टर है एप्लीकेशन टू द ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन। एप्लीकेशन चैप्टर देखते हो, चैप्टर नंबर 9 है, यानी हाइट एंड डिस्टेंस हम कहते हैं, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री दोनों के साथ खत्म करो। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे जब आप सितंबर तक ये 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे तो आपका जो आने वाला एग्जाम है, जो आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है स्कूल में, वो एग्जाम का आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। यानी सितंबर तक आपको ये जो ऊपर का चैप्टर है 7 चैप्टर कंप्लीट भी कर चुके होंगे और 7 चैप्टर से जो आपका एग्जाम आने वाला हाफ ईयरली, उसके लिए आप पूरा प्रिपेयर हो चुके होंगे। इसके माध्यम से जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम है उसमें आप एकदम बेस्ट कीजिएगा, उसमें आप एकदम बेहतरीन कीजिएगा, अच्छा नंबर लेकर आइएगा और उसके साथ साथ आपका जो चैप्टर है चैप्टर कंप्लीट भी हो चुका होगा। तो चैप्टर कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं है कि मात्र सिर्फ एनसीईआरटी बनाना संभव नहीं। चैप्टर कंप्लीट होने का मतलब ये है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनाने आना चाहिए, कैसे क्वेश्चन बनाने आना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने जरूर बनाया हो, उस चैप्टर का आपके पास फॉर्मूला सीट होना चाहिए और उसके बाद उस चैप्टर का रिवाइज भी करना जरूरी है। इसलिए आप गौर करोगे तो सबसे शुरुआत में हमने 4 चैप्टर रखा है, लेकिन सितंबर में मात्र 2 चैप्टर रखा है। क्यों? क्योंकि आपको सितंबर महीना में ये चैप्टर आपको रिवाइज भी करना होगा। एक तो पहले रिवाइज करना, ऊपर से आगे बढ़ना भी है, इसलिए हमने इसमें मात्र 2 चैप्टर रखा है। फिर अक्टूबर में हाफ ईयरली एग्जाम खत्म हो गया, आप टेंशन फ्री हो गए। अक्टूबर में मात्र 2 चैप्टर पढ़ो, ट्रायंगल और सर्कल, दोनों चैप्टर बड़ा ही माथा पीछू चैप्टर है। इसमें बहुत सारा थ्योरम आता है, बहुत सारा प्रूफ करना होता है, मतलब बहुत माथा पीछू चैप्टर है ट्रायंगल और सर्कल। तो इस चैप्टर को आराम से पूरा 1 महीना समय दो, अक्टूबर मंथ में पूरा कंप्लीट कर लो। फिर आते हैं नवंबर मात्र 2 चैप्टर है, एरिया रिलेटेड सर्कल और सरफेस एरिया बॉल, दोनों हमारा थ्योरेटिकल चैप्टर है। दोनों में फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला पे आपको रखना होता है, वहां से आंसर आता है। ये दोनों चैप्टर आपके लिए कंपल्सरी हो जाता है, इसलिए फॉर्मूला के बेसिस पे, तो फॉर्मूला के बेसिस चैप्टर है मेरे भाई, इसको बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता है। आप 10 से 15 दिन के अंदर चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे, हमको पता है कि आप कर लेंगे। देखो आप इतना गधा नहीं है जो फॉर्मूला दे दिया जाता है, फॉर्मूला मान रखने नहीं आता, आपको मान रखने आता है, बस फॉर्मूला याद कर लो, क्वेश्चन बनाना सीख जाओ, नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बना लो, इजीली चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आ जाओ दिसंबर महीना में, जब नवंबर तक आपका 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुका होगा और अपने सारा का रिवाइज कर चुके होंगे, तो आपके पास मात्र बचेगा 3 चैप्टर, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी और रियल नंबर, और 3 चैप्टर को दिसंबर तक खत्म करो। इससे क्या फायदा होगा कि आपका अगस्त से दिसंबर तक 4-5 मंथ में सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। फिर जनवरी में बिल्कुल आराम से बैठोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे, एक दिन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओगे, यानी आप अगर चाहोगे तो 30 दिन में आप 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना सकते हो, 30 दिन में 30 मॉडल बना सकते हो। मतलब जनवरी मंथ में आपके पास सिर्फ प्रैक्टिस का समय मिलेगा। जनवरी में सिर्फ आपको मतलब प्रैक्टिस करना होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना होगा, अपना टाइमिंग बढ़ा सकते हो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का जो टाइमिंग है वो बढ़ चुका होगा। आप बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको सीएससी का पैटर्न समझ आने लगेगा, क्वेश्चन समझाने लगेंगे। इससे क्या फायदा होगा कि 90% लड़का जो कि जनवरी में अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहा होगा, और आप एक ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि दिसंबर तक अपना चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे और पूरा जनवरी पूरा फरवरी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे समय दे रहे होंगे। इसके माध्यम से आप सीएससी का पैटर्न समझ रहे होंगे। इसके माध्यम से आपको फायदा क्या होगा कि आपको एग्जाम होने से पहले ही पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। क्योंकि मेरे भाई आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना चुका होगा, आपने कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन बना लिए होंगे, आप क्वेश्चन बना चुके होंगे, आपको हर एक आइडिया लग चुका होगा, नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन का आइडिया लग चुका होगा, आपके पास सब कुछ आपके पास होगा। और दिसंबर के बाद 1 महीना 1.5 महीना बचेगा सिर्फ सीएससी को समझने के लिए, फिर उसमें ये समझने के लिए कि सीएससी किस पैटर्न को फॉलो करता है, कौन सा क्वेश्चन घूमता है, कहाँ से क्वेश्चन घूमता है, ये समझने के लिए
पूरा पूरा 1.5 महीना बचेगा, तो कौन बच्चा 1.5 महीना मेहनत नहीं करेगा? कौन बच्चा लास्ट के 1.5 महीना में अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएगा, 3 घंटा बैठ के पेपर बनाएगा, तो उसका स्कोर 80 नहीं आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा सीक्वेंस जरूर समझाया होगा। इस पूरे बॉक्स का स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं टेबल पर चिपका के रख दो कि आपको यही चैप्टर फॉलो करना है, सेम टू सेम सीक्वेंस फॉलो करना है। सबसे पहले पोलिनोमियल, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिनियर टू वेरिएबल, फिर एपी, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आओ, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जाओ, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाओ, फिर ट्रायंगल में, फिर सर्कल में, फिर इलिप्टिक सर्कल में जाओ, सरफेस एरिया वॉल्यूम बनाओ, फिर स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी और रियल नंबर। इसके माध्यम से पूरा 14 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। और कहाँ से कंप्लीट हुआ था? एनसीईआरटी से कंप्लीट हुआ है, दोनों से कंप्लीट हो चुका है। ये हमारे पास 2 किताब बनाने का तरीका पता है, हमारे पास बहुत सारा क्वेश्चन बनाने का तरीका पता है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर चुका है, बहुत सारे क्वेश्चन बना लिए हैं। इसके माध्यम से आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है आपके मेरे भाई, इतना ज्यादा बिल्डअप हो जाएगा, पूरा जनवरी मंथ में, पूरा फरवरी मंथ में आप एकदम त्राहिमाम मचा दोगे। और एकदम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके आप इतना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके होंगे मेरे भाई कि आपका एग्जाम में सब कोई नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं कि हमको फॉलो कैसे करना है, कब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनाना है, कब कैसे क्वेश्चन बनाना है, और किस माध्यम से हमारा पूरा स्ट्रक्चर चलेगा। देखो, स्ट्रक्चर का शुरुआत होता है हमारा चैप्टर से। सबसे पहले चैप्टर कंप्लीट करो। मान लेते हैं कि पोलिनोमियल चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, मान लेते हैं कि चैप्टर को बनाने में हमको 3 दिन समय लगा होगा, ठीक है। तब 3 दिन में मतलब 3 दिन में एक दिन हमने 1 शॉट वीडियो देख लिया, पूरा 1 शॉट वीडियो का चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हमने एनसीईआरटी बना लिया। मतलब उम्मीद करते हैं कि 3 से 4 दिन में आपने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। जब चैप्टर कंप्लीट हो चुका मेरे भाई 3 से 4 दिन में, तो एक दिन हम समय देंगे किस पे? कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। एक दिन पूरा हम 1 घंटा बैठ के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे, और कोशिश ये करेंगे कि 10 से 20 क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का हम बना लिए हों। इससे क्या फायदा होगा कि आप 3 से 4 दिन में चैप्टर कंप्लीट किए हैं, उसके बाद एक दिन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कर लिए, और जब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करने के बाद आप सीधा केस क्वेश्चन पे और 5 केस क्वेश्चन बनाओ, कम से कम 5 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से। पोलिनोमियल से 5, क्वाड्रेटिक से 5, लिनियर टू वेरिएबल से 5, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से 5। मतलब कोशिश ये करना है कि 5 केसेस क्वेश्चन बना लिए, यानी एक दिन हमारा समय यहाँ पे चला गया। यानी हमारे पास 3, 4, 5 दिन में हमने पूरा क्वेश्चन क्वेश्चन तक बना चुका है। उसके बाद हम 6वां दिन आएंगे, 6वां दिन उठाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और 6वां दिन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितना पोलिनोमियल चैप्टर में से क्वेश्चन आया हुआ है, सारा क्वेश्चन को बनाएंगे, सारा क्वेश्चन को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता कैसा है, ताकि जो पढ़ रहे हैं क्या हम सही तरीका से पढ़ रहे हैं, फिर हम सही तरीका से नहीं पढ़ रहे हैं। यानी हमारा कोशिश होना चाहिए कि पहले 5 दिन में पूरा चैप्टर कंप्लीट करो, 3 दिन में चैप्टर कंप्लीट करना है, एक दिन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एक दिन केस क्वेश्चंस, उसके बाद जाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, और उसके बाद जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बना लेते हो, तो उसके बाद आप तैयार करेंगे अपना एक फॉर्मूला शीट। ये मेरा आपका ब्रह्मास्त्र होने वाला है, ये वही ब्रह्मास्त्र होने वाला है जिस ब्रह्मास्त्र के माध्यम से आपका जो स्कोर 80 आउट ऑफ 80 आएगा, अगर परसेंट है 100 ऑफ 100 आएगा। देखो मेरे फॉर्मूला शीट कब बनाना चाहिए? सबसे पहले तो चैप्टर पढ़ लो, पढ़ते समय फॉर्मूला मत बनाओ, एक बार जब आप फॉर्मूला को पढ़ते हो तो पढ़ते फॉर्मूला को याद करना होता है। तो पहले तो फॉर्मूला पूरा याद कर लो, मतलब पहले चैप्टर बना लो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बना लो, केस क्वेश्चन बना लो। जब आप तीनों चीज बना लिए होंगे तो आपको एक चीज एनालाइज हो जाएगा, एक चीज आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला है जो कि बार बार रिपीट कर रहा है। तो जो फॉर्मूला बार बार रिपीट कर रहा है, उस फॉर्मूला को हम एक फॉर्मूला शीट पे लिख लेंगे, वहां से हमारा फॉर्मूला शीट बन जाएगा। जब जनवरी मंथ में जाएंगे, जब लास्ट में जनवरी मंथ में जा रहे होंगे, जनवरी मंथ में यही फॉर्मूला शीट हमारे लिए ब्रह्मास्त्र बनेगा, और इसी फॉर्मूला शीट को देखने के बाद हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना होगा। बोलो समझ ला कि ना समझ ला? यानी आपके पास 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर के लिए आपके पास 14 फॉर्मूला शीट बन जाएगा, और 14 फॉर्मूला शीट आपका सबसे प्यारा, सबसे ब्रह्मास्त्र बनेगा। और वही 14 जो हमारा फॉर्मूला शीट है, यही 14 फॉर्मूला शीट आपका स्कोर जो है 80 आउट ऑफ 80 लेने में आपको मदद करेगा। और लास्ट में जब फॉर्मूला शीट आपने बना चुका है, आपने चैप्टर पढ़ लिया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो गया, केस क्वेश्चन हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लिए, फॉर्मूला शीट आपका तैयार हो गया, तो लास्ट में रिवाइज करना है। रिवीजन कब करना है मेरे भाई? डेली 30 मिनट, जब का रूटीन होना चाहिए उस में डेली 30 मिनट समय दो, जो चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया उसका रिवाइज करने के लिए। मतलब आप अगर मैथ में 1 घंटा पढ़ रहे हो तो 1 घंटा मत पढ़ो, उस 1 घंटा को 1.5 घंटा में जाओ, और 1.5 घंटा में 1 घंटा हमको पढ़ाई करना है, मतलब 1 आवर सबको स्टडी करना है, चैप्टर स्टडी करना है, वहाँ सब वीडियो देखना है, जो भी करना है पढ़ेंगे, मतलब नया चीज पढ़ेंगे। और 30 मिनट जो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, जैसे मान लो हम पढ़ रहे हैं लिनियर टू वेरिएबल, तो 30 मिनट समय देंगे पोलिनोमियल पे, और कम से कोशिश करेंगे 2 पोलिनोमियल क्वेश्चन हम बना चुके हो, 2 क्वाड्रेटिक क्वेश्चन चैप्टर बना चुके हो। मतलब कोशिश ये करना है जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और जो चैप्टर हम पढ़ रखा है, उस चैप्टर हमने पढ़ रखा है उसका रिवीजन हम करते रहे, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप चैप्टर भूलोगे नहीं, आप फॉर्मूला भूलोगे नहीं।
फॉर्मूला सीट देखते रहोगे तब तो माइंड में दिमाग में क्वेश्चन आते रहेगा, दिमाग में फॉर्मूला घूमते रहेगा। जब क्वेश्चन नहीं भूलोगे, जब फॉर्मूला नहीं भूलोगे तो जनवरी आते आते आपका सारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आपका फॉर्मूला रिवाइज हो चुका है, आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बना चुके हैं, आप केस बेस्ड क्वेश्चन बना चुके हैं। इससे क्या फायदा होगा, जनवरी मंथ में जब क्वेश्चन आना शुरू करोगे तो हर पेपर में आपका जो स्कोर है वो 80 और मतलब 80 में से 72, 73, 75 होगा इजीली, अब बिल्कुल प्यार से करने लगेगा। फिर आपका जो स्कोर है वो 70 प्लस आने लगेगा। इससे क्या फायदा होगा, एक तो पहले से वैसे क्वेश्चन समझ जाओगे और वैसे क्वेश्चन समझने के बाद आप ये समझ चुके होंगे कि कौन क्वेश्चन इस साल आने वाला है। मतलब जो भी टॉपर होता है उसको पता होता है कि ये क्वेश्चन इस साल आने वाला है। जब ये क्वेश्चन आने वाला है तो उसको प्रैक्टिस पहले से किया रहता है। इससे अगर जब एग्जाम में क्वेश्चन आने जाता है, जब क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करता है तो पूरा एक स्पीड के साथ बनाता है, पूरा एक फ्लो बनाता है। इससे उसको फायदा ये होता है मेरे भाई, उसका 3 घंटा के अंदर पूरा पेपर कंप्लीट हो चुका होता है। जहाँ 90% लोग 3 घंटा पेपर छोड़ना शुरू कर देते हैं, स्किप करना शुरू कर देते हैं। किसी का 10 नंबर का छूट गया, किसी का 20 नंबर का छूट गया, किसी का 30 नंबर का छूटा हुआ है। और जो टॉपर बच्चा होता है वो 3 घंटा के अंदर बिल्कुल आराम से एकदम लास्ट होते होते पूरा चैप्टर कंप्लीट हमारा कर चुका होता है, चैप्टर पढ़ चुका होता है, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन किया रहता है, केस क्वेश्चन किया रहता है, तो पूरा पेपर को 3 घंटा में बिल्कुल आराम से लिख चुका होता है। इससे उसका इसको रेटिंग अथॉरिटी आता है। तो ये होता है टॉपर का स्ट्रेटजी, ये होता है हमारा एक पूरा प्लान। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, केस क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, तो चिंता मत करो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी चैनल पे आपको चैप्टर वाइज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, चैप्टर वाइज केस क्वेश्चन करा देंगे। इससे आप फायदा ये होगा मेरे भाई, एक बार उस वीडियो को देख लोगे उसके बाद आपको ये नजर लग जाएगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होता कैसा है, केस क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। ये सारा कुछ आपको आ चुका होगा, सारा कुछ डिस्कस पहले से कर चुका होगा। इसके माध्यम से आपका स्कोर है जरूर आएगा। उम्मीद करते हैं भाई कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। जिस बच्चा को ये वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, अपने सारे फ्रेंड को शेयर जरूर करना, उनको बताना कि मैथ कैसे पढ़ना है। यही तरीका है मैथ पढ़ने का और इस तरीका से मैथ पढ़ा जाता है। बोला समझ ला कि ना समझ ला।